आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीओज़ के बारे में। आईपीओज़ मीन्स टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, पहली बार अपने शेयर्स को लॉन्च करती है और जनता को शेयर्स बेचकर फंड कलेक्ट करती है, मनी रेज करती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल भी आता है कि कंपनी जनता को ही क्यों पार्टनर बनाती है। वो चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकती है या फिर किसी दूसरी जगह से भी लोन ले सकती है, क्योंकि कंपनी उनसे लोन इसलिए नहीं लेती क्योंकि कंपनी को उस अमाउंट पर ब्याज पे करना पड़ता है और इसी ब्याज को पे करने की वजह से वो जनता को पार्टनर बनाती है, उन्हें शेयर्स देती है और उस शेयर्स पर जब वो ग्रोथ करती है तो उस पर एक अच्छा रिटर्न भी देती है इन्वेस्टर को। और एक कॉमन इन्वेस्टर को इससे ये बेनिफिट मिलता है कि उसे मौका मिलता है, अवसर मिलता है एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने का और उसको ओनरशिप मिलती है, पार्टनरशिप मिलती है उस कंपनी की जिस कंपनी के आईपीओ में वो पैसा लगाता है। और अगर वो आईपीओ बढ़ता है, अगर वो कंपनी उस आईपीओ की वजह से ग्रोथ करती है तो उस पर एक अच्छा रिटर्न भी वो कंपनी देती है और कंपनी को ये बेनिफिट मिलता है कि कंपनी ब्याज पे करने से बचती है। एक कॉमन इन्वेस्टर उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। अब कंपनी को लिस्ट कराना ये भी कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि सेबी की चेक लिस्ट से कंपनी को गुजरना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और सेबी उन्हीं कंपनीज़ को परमिशन देती है आईपीओ लॉन्च करने की, जो कंपनी इन्वेस्टर के हित में और उनके राइट्स की सिक्योरिटी करती हो। क्योंकि सेबी हर किसी कंपनी को हरी झंडी नहीं दिखाती और जिन कंपनियों को दिखाती है उन्हें सेबी की बहुत बड़ी चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद ही सेबी अपनी मंजूरी देती है। बट इवन आफ्टर दिस एक कॉमन इन्वेस्टर के मन में अभी भी ये सवाल होगा कि आईपीओ में लोन पैसे इन्वेस्ट करना सही है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है तो आप सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आप जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं आप उसका DRHP देखें। DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और वो सेबी को भी देती है और जो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स को भी देती है DRHP। इसीलिए आप उसको देखें क्योंकि उसके अंदर कंपनी की सारी हिस्ट्री होती है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसी है, कंपनी क्या काम करती है, उसके टर्नओवर रिकॉर्ड कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसी है, ये सारी जानकारी उसके अंदर होती है। तो इसीलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर हम पूरा DRHP भी नहीं पढ़ते हैं तो DRHP की मेन चीज़ें हमें पढ़नी होती है कि कंपनी वाकई आगे जाके सक्सेस भी होगी या नहीं, कहीं हम ऐसा ना हो कि हम पैसा लगा दें और कंपनी डूब जाए। इस वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर जैसे कि बेंजामिन ग्राहम है, वॉरेन बफेट है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला हैं और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें आईपीओ के लिए मना करते हैं, लेकिन उनका नज़रिया एक अलग है। हम भी भले आईपीओ के अंदर पैसा ना लगाएं, लेकिन हमें आईपीओ के बारे में, अगर हम शेयर मार्केट में नॉलेज रखते हैं तो हमें भी आईपीओ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ आईपीओ के बेनिफिट्स क्या हैं, आईपीओ के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट की हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम आज इस वीडियो के अंदर आईपीओ के बेनिफिट्स को देखेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 5 बेनिफिट देखेंगे, जिसमें से पहला है लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन का मतलब ये मार्केट का रूल्स है, शेयर मार्केट का ही नहीं हर मार्केट का, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते हैं। तो शेयर मार्केट में जब एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती है, डिमांड से ज़्यादा जब एप्लीकेशन आती है तो उसकी प्राइस लिस्टिंग वाले डे बढ़ने की उम्मीद होती है। अब जिन इन्वेस्टर्स को आईपीओ के शेयर्स अलॉट हुए हैं, अगर वो चाहें तो अपने शेयर्स को फर्स्ट डे लिस्टिंग वाले दिन प्राइस बढ़ने पर सेल भी कर सकते हैं, प्राइस बढ़ने के साथ साथ। इसी को लिस्टिंग गेन कहते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर इशू प्राइस 100 रुपये है। अब जिन इन्वेस्टर्स को ये 100 रुपये वाले शेयर्स अलॉट हुए थे वो अगर चाहें तो 140 रुपये में बढ़ते हुए प्राइस पर 40 रुपये के प्रॉफिट पर उसे सेल कर आईपीओ से बाहर हो सकते हैं। तो इसी को लिस्टिंग गेन कहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है और मैं आपको एक बात बता दूं कि शेयर्स आईपीओ के जो शेयर्स होते हैं वो लॉट्स में अलॉट होते हैं और एक लॉट 15,000 का होता है। यानी अगर हमें एक लॉट अलॉट होता है, मिलता है कंपनी का, तो हमारे पास 15,000 रुपये के शेयर्स हुए। इसीलिए आईपीओ का शेयर्स 15,000 का एक होता है और एक कॉमन इन्वेस्टर को 15,000 से 2 लाख तक की सेबी मंजूरी
परमिशन देती है, इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड चीज़ आती है कम पैसों के साथ इन्वेस्ट। शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कितने अमाउंट के साथ कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं। तो यह उनके IPO उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है, जिसमें वो कंपनी की सारे रिकॉर्ड्स को देखकर एनालिसिस करके ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का मिनिमम अमाउंट 15,000 होता है एक लॉट्स का, और IPO इसी कम अमाउंट पर उन्हें एक मौका देता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जिसमें वो एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कम पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट। IPO के अंदर कम से कम सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से 15,000 के एक लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा। 15,000 से 2 लाख ये कॉमन इन्वेस्टर के लिए है, तो हम 15,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं एक IPO के लिए। अब चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी कैसे है शेयर मार्केट में? देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपने आप को IPO सेबी में लिस्ट कराती है तो चेक लिस्ट से गुजरती है, और सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं। वो हर कंपनी को परमिशन नहीं देती है IPO लॉन्च करने की। अब ट्रांसपेरेंसी इस बात में है कि कंपनी IPO लॉन्च करने से पहले DRHP कहते हैं, जिसकी हम शुरू में बात कर चुके हैं, कि वो कंपनी DRHP देती है सेबी को, कि जिसके अंदर कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, कंपनी की हिस्ट्री होती है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और यही सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि हम DRHP को पढ़कर एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी वाकई फ्यूचर में ग्रोथ करेगी या नहीं। पांचवी चीज़ आती है इक्विटी ओनर एंड डिविडेंड। जब भी कोई कॉमन इन्वेस्टर या जब भी कोई इन्वेस्टर IPO के अंदर पैसा लगाता है तो वो कंपनी का पार्टनर बन जाता है। जितने परसेंट उसके पास शेयर्स होंगे वो कंपनी का उतने परसेंट पार्टनर। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, और कंपनी जब भी कंपनी की ग्रोथ के लिए डिसीजन लेगी तो उसे एक वोटिंग राइट दिया जाता है, जिसके तहत वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कंपनी के आगे रख सकते। साथ ही कुछ कंपनीज अपने इन्वेस्टर को हिस्सेदारी देती है, पार्टनरशिप देती है, जिसमें वो बोनस शेयर्स के फॉर्म में और डिविडेंड के फॉर्म में एक अलग से पे करती है अमाउंट। बात करेंगे इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकलते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन को ले लें। और एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो सारे रिस्क और रिटर्न की जानकारी लेके समझदारी से पढ़ के ही उसमें इन्वेस्ट करे।